हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़। ये वाले नहीं, ये वाले। ओके। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके। ये जो सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, हम इन टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे। So tissue is a group of similar cells that work together to perform a specific function in the body. Okay, ये एक सेल है कि यहाँ पे बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बना रही हैं, एक टिश्यू। तो अब ये टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि ब्लड किससे मिलकर बना है, रेड ब्लड सेल से। वो भी एक टिश्यू है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ओके। तो आज हम स्पेसिफिकली प्लांट टिश्यू को ही देखेंगे। तो प्लांट में जो भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट की ग्रोथ, ये किस टिश्यू से पे डिपेंड करती है, हम ये देखेंगे। तो आज हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज़ के दो मेन टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं कि हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अलग होती हैं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दोनों का स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट होता है, बिकॉज उन दोनों को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। कि प्लांट एक जगह पर खड़ा रहता है, उसको वहीं से न्यूट्रिशन लेना होता है, वहीं उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है प्लांट में। हम ह्यूमन में, एनिमल्स में लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है नहीं, हमारी ग्रोथ एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है। कि हमारी हाइट एक स्पेसिफिक टाइम तक बढ़ती है, बट प्लांट की हाइट तो बढ़ती जाती है। बट प्लांट की हाइट लाइफ लॉन्ग बढ़ती रहती है। कभी देखा है कोई प्लांट की हाइट रुक जाए, हम ऊपर से कट करते हैं वापस बढ़ जाता है। प्लांट की हाइट भी बढ़ती रहती है, उसमें ग्रोथ होती रहती है। ओके। एंड प्लांट एक जगह पर ही रह कर के पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, पूरा अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, और हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इसलिए हमारी सेल्स प्लांट सेल से काफ़ी डिफरेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, जो प्लांट सेल से मिलकर के बना है। ओके। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, परमानेंट मतलब जो डिवाइड नहीं हो रहा है, जो जैसा बन गया वो वैसा बन गया। ओके। आगे देखते हैं हम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। लेट्स सी। मेरिस्टेमेटिक वर्ड कहाँ से आया, डिवाइड से। ग्रीक वर्ड होता है मेरिस्टोस, ओके, जिसका मीनिंग होता है डिवाइड। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं, तो क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी। कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगी। सो टिश्यूज और सेल दैट हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रीजनरेशन ऑफ प्लांट। कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही है, तो वो रीजनरेट कर रही है, ग्रोथ कर रही है प्लांट का। ओके। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, वेरी एक्टिव होती है, क्योंकि इनको ग्रोथ में हेल्प करना होता है, जल्दी जल्दी डिवाइड होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसमें थिन सेल्यूलोज वॉल होती है, क्योंकि इनको डिवाइड करना है जल्दी, तो इसलिए इनकी वॉल भी थिन रहती है। एंड दे लैक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है, स्टोरेज। अब यहाँ स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है ना, फटाफट डिवाइड करना है, इसलिए दे लैक वैक्यूल्स। ओके। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में दो तरीके की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ होती है जो लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, ओके, एंड सेकेंडरी ग्रोथ में गर्थ इंक्रीज होती है, थिकनेस इंक्रीज होती है। ओके। सो एपिकल मेरिस्टेम लेंथ इंक्रीज करता है और लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस। सो थिकनेस इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ है, और जहाँ पर भी लेंथ बढ़ रही है वहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। मतलब वर्टिकल अगर हो रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल है तो सेकेंडरी ग्रोथ। ओके। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पे वापस से आते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मीन्स एपिक्स पे जो है, ओके, रूट टिप पे और शूट टिप पर जो है। इंटरकैलरी जो इंटरनोड्स के बीच में है, और लेटरल जो साइड में थिकनेस बढ़ाएगा। ये प्लांट टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक में हम सबसे पहले देखेंगे एपिकल हमने देखा ये टिप पर होता है। ओके। सो टिप पर है तो ये क्या करेगा,
लेंथ बढ़ाएगा। एपिकल रिफर्स टू द टिप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, अभी टिप पर है, लेंथ बढ़ाएगा, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ। आप सबने देखा है बैम्बू प्लांट। अब बैम्बू प्लांट की लेंथ बढ़ती जाती है, कितना लंबा होता है। इट इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसके रूट और शूट टिप पर एपिकल मेरिस्टेम कंटिन्यूसली स्पीड से डिवाइड कर रहा है। ओके, इसकी थिकनेस इतनी नहीं बढ़ रही है, पर इसमें प्राइमरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, इट इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। एक दिन में 35 इंचेस तक बढ़ जाता है बैम्बू प्लांट। अब एक और प्लांट है जायंट सिक्यूआ। ओके, तो ये सबसे बड़ा प्लांट है। इट इज़ 300 फीट टॉल। इसकी लेंथ कैसे बढ़ी? ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। ओके, इज इट क्लियर? सो एपिकल मेरिस्टेम क्या है? जो रूट और शूट टिप्स पर होता है और ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, तो ये लेंथ बढ़ाएगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मतलब जो नोड्स के बीच में है। ओके, यहाँ पे नोड्स होती है ना प्लांट की, इसके बीच में जो, उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, आप लोगों ने देखा कि भाई प्लांट जो ग्रास होती है, गाय आई, गाय ने ग्रास खाई, बट वो ग्रास वापस से उग गई। ग्रास की टिप पर एपिकल मेरिस्टेम था, वो तो खा गई, तो अब ग्रास वापस से कैसे होगी? हमने लॉन रोलर चला दिया हमने ग्रास के ऊपर, वापस से फिर ग्रास आ गई, तो ग्रास कैसे होगी? हमने तो एपिकल मेरिस्टेम कट कर दिया, काऊ ने उसको खाया तो ग्रास को, तो एपिकल मेरिस्टेम कट हो गया। ये कैसे हुआ? तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये होता है नोड्स के बीच में। अब काऊ ने यहाँ ऊपर का खा लिया, नीचे तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना, ये हेल्प करेगा रीजनरेट करने में, यहाँ से वापस से ग्रोथ करने में। ओके, इज इट क्लियर? सो अगर कोई भी ग्रास, कोई भी प्लांट, कोई एनिमल खा जा रहा है, कट जा रहा है, वो रीजनरेट हो जा रहा है, इट इज़ ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट हेल्प्स इन रीजनरेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो थिकनेस बढ़ा रहा है, जो साइड की गर्थ बढ़ा रहा है, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन थिकनेस। ओके, अब ये थिकनेस कैसे इंक्रीज हो रही है? तो लेटरल मेरिस्टेम दो टाइप के होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। सो आपने देखा होगा प्लांट की, देखा होगा या फिर सुना होगा कि प्लांट में रिंग्स होती हैं, ओके, जो उसकी एज बताती। ये रिंग है वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, अब ये रिंग ऐसे बढ़ती जाती है, बनती जाती है, तो ये थिकनेस इंक्रीज करती जाती है। ओके, इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। जाइलम वाटर कैरी करता है और फ्लोएम फूड कैरी करता है। ये टिश्यूज़ के बारे में हम आगे देखेंगे अभी। सो क्या होता है कि न्यू जाइलम, अंदर तरफ जाइलम बन जाता है और बाहर तरफ फ्लोएम बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे इंक्रीज हो जाती है उसकी गर्थ। फाइन, अब ऐसे ही होता है कॉर कैम्बियम। सो कॉर कैम्बियम क्या होता है? ऊपर की लेयर पे, आउटर लेयर ऑफ स्टेम एंड रूट्स में होता है ये क्या करता है? ये सेल्स रीजनरेट करता है दैट बिकेम पार्ट ऑफ बार्क। तो ये उसको थिकनेस प्रोवाइड करता है। ओके, प्लांट को थिकनेस प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? लेटरल मेरिस्टेम क्लियर है कि ट्री की रिंग जो होती है ना, वो भी क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। ओके, it is responsible for secondary growth and increase the diameter of plant stem and root. okay, फिर वुड फॉर्मेशन करता है। कैसे कर रहा है वुड फॉर्मेशन? कॉर कैम्बियम यहाँ पे वुड फॉर्मेशन कर रहा है। देन बार्क का डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कर रहा है? कॉर कैम्बियम। इंक्रीज वेस्कुलर कैपेसिटी, कैसे इंक्रीज कर रहा है? जाइलम एंड फ्लोएम बना करके। सो यहाँ तक क्लियर है? आज हमने क्या देखा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ओके, एपिकल मेरिस्टेम टिप पर होता है, ये लेंथ इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जब एपिकल मेरिस्टेम को कोई एनिमल खा लेता है या टूट जाता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसकी अगेन ग्रोथ करता है। ओके, इसकी लेंथ बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस बढ़ाता है। तो आज हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी। इज़ इट क्लियर? कोई भी डाउट हो
just comment it below. Okay? Thank you and have a nice day.